नमस्कार दोस्तों। इस वक्त देश में तमाम बड़े मुद्दों को छोड़कर सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो है औरंगजेब। और अब खबर ये है कि औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए, उसकी कब्र पर बुलडोजर चलाने के लिए इनाम का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा बना है। इस मकबरे को लेकर समय समय पर तमाम राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आ जाती हैं, लेकिन जब से फिल्म छावा आई है उसके बाद से ये जो औरंगजेब का मुद्दा है ये कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ने लगा है। लगातार औरंगजेब के मकबरे पर निशाना साधा जा रहा है, कुछ भी करके बस ये मकबरा तोड़ना है। औरंगजेब की मौत के बाद उनके शव को संभाजी नगर के खुलताबाद में दफनाया गया था। उनका जो मकबरा है वो फिलहाल एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो हिंदूवादी संगठन है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, वो पूरे तरीके से इस औरंगजेब के मकबरे को तोड़ना चाहती है, बुलडोजर चलाना चाहती है। दोस्तों, अब इस मामले पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में वादी रह चुके फलारी दिनेश शर्मा ने इस पूरे मामले पर यह घोषणा की है इनाम की। उन्होंने कहा है औरंगजेब की कब्र पर जो बुलडोजर चलाएगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। दिनेश शर्मा ने कहा कि औरंगजेब ने हमारे कई मंदिर तोड़े हैं, बहन बेटियों पर खूब अत्याचार किया है। जो व्यक्ति औरंगजेब की कब्र को तोड़ेगा मैं खुद उसे इनाम दूंगा। दोस्तों, दिनेश शर्मा के मुताबिक औरंगजेब एक देशद्रोही थे और इस देश में उनकी कब्र नहीं होनी चाहिए। इसको यहां से हटा देना चाहिए और इस पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। दोस्तों, दिनेश शर्मा ने कहा कि औरंगजेब की कब्र पाकिस्तान या मक्का मदीना में होनी चाहिए, भारत में उसका कोई काम नहीं है। दिनेश शर्मा एक हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं दोस्तों, और वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का केस भी लीड कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही जल्द वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जगह पर बनी मस्जिद के खिलाफ चल रहे वाद में भी जीत हासिल करेंगे। ये जीत सभी सनातनी हिंदुओं की जीत होगी। अब दोस्तों, इन सब के बीच जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र खोदने की बात कही जा रही है उसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी उनका समर्थन कर दिया और कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र और औरंगजेबी मानसिकता का भारत से पूरी तरीके से नाश कर दिया जाना चाहिए। इस शख्स ने संभाजी को बहुत यातनाएं दी हैं, उन्हें बेरहमी से मारा था, इसीलिए ऐसे व्यक्ति की कब्र हर हाल में यहाँ नहीं होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि देश में इस वक्त तमाम बड़े मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे भारत का जो शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट है, वो लगातार गिरता जा रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी का बुरा हाल है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में किस तरीके से होली के दौरान हिंसा हुई, किस तरीके से विवाद खड़े हुए, वो सभी ने देखा। लेकिन इसी बीच इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोगों ने औरंगजेब की कब्र को मुद्दा बना रखा है। हैरानी की बात तो यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसी तरीके का एक बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस विचार को वहीं कुचल दिया जाएगा। दोस्तों, औरंगजेब को लेकर तमाम तरीके की जो बातें लिखी हैं वो इतिहास की किताबों में लिखी हैं। कई बातें ऐसी भी हैं जो सही हैं तो कई ऐसी भी हैं जो गलत हैं। सोशल मीडिया पर जो बातें वायरल होती हैं लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। हालांकि वो कितने सही थे या कितने गलत थे ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब कुछ इतिहास की बातें हैं। लेकिन इस वक्त इन पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार औरंगजेब के मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। देश के तमाम बड़े मुद्दे नजरअंदाज कर दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब के मुद्दे की वजह से। इस सब पर संजय राउत का भी बयान सामने आया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कब्र विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की कब्र मराठाओं के शौर्य का एक स्मारक है। ये आने वाली पीढ़ी को बताएगा किस तरीके से शिवाजी महाराज और मराठा सैनिक यहाँ पर लड़े थे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।